हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एचटेट सीटेट के अंदर जो टीजीटी इंग्लिश है उसके अंदर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी सीरीज़ में हम 9th क्लास की जो एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं बिहेव बुक को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं 9th क्लास का बिहेव बुक का 9th लेसन। इससे पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर के 8 जो लेसन्स की समरी और उसके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। द बॉन्ड ऑफ लव यानी प्रेम का एक बॉन्ड, एक रिश्ता, ठीक है। इसके जो ऑथर हैं वो है केनिथ एंडरसन। ये जो स्टोरी है बॉन्ड ऑफ लव एक एनिमल्स और एक ह्यूमन बींग्स के बीच में जो एक प्रेम की स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर जो ऑथर है एक दिन उसे एक गन्ने का खेत है, शुगर केन, उस खेत के अंदर उसे एक जो है बियर कब मिलता है, भालू के बच्चे को कब कहा जाता है, और उससे वो क्या है घर ले आता है और अपनी पत्नी को वो एक गिफ्ट के रूप में उसको प्रेजेंट कर देता है। तो जो बियर कब है और जो लेखक की पत्नी है उन दोनों के बीच काफ़ी प्रेम विकसित हो जाता है। तो ऑथर की जो पत्नी है वो उसे खिलाती है, पिलाती है, दूध, दलिया, फल, सब्जी, सारी की सारी चीज़ें उसको खाना पिलाना सिखा देती है। चाय, कॉफ़ी, नींबू रस, बियर वगैरह सारी चीज़ें सिखा देती है और उसका प्यार से नाम बुर्नो रख देती है। क्या नाम? बुर्नो। तो घर के अंदर जो किराएदार हैं वो भी काफ़ी बुर्नो से यानी कि उस बियर कप से घुल मिल जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जो ऑथर होता है ना लेखक, उसकी जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी सारे चूहे हैं, रैट्स हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए ऑथर एक दिन चूहे मारने की दवाई रख देता है, बेरियम कार्बोनेट। और गलती से जो बुर्नो है बियर कब है वो उसको खा जाता है और जैसे वो खाता है तो उसको पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है, लकवे की शिकायत हो जाती है। तो कराल करता हुआ, रेंगता हुआ जैसे तैसे वो जो लेखक की पत्नी के पास पहुंचता है, उसे पता चल जाता है कि इसने गलती से जो है बेरियम कार्बोनेट खा ली है। तो तुरंत डॉक्टर के पास उसको लेकर जाती है। डॉक्टर उसको 100 सीसी दवाई के कुछ टीके लगाता है, एक टीका लगाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद डॉक्टर फिर उसको 100 सीसी दवाई का एक इंजेक्शन और लगाता है। फिर उसके बाद उसको आराम हो जाता है, फिर नॉर्मल लाइफ की तरह वो खाता पीता ठीक सारी चीज़ें। और एक बार की और घटना होती है कि इंजन का जो मोबिल होता है, ऑयल है, उसको भी वो पी जाता है, लेकिन इससे बुर्नो पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब धीरे धीरे जो बुर्नो है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जितना एक कुत्ता होता है ना, एलिसेशन जो एक ब्रीड होती है कुत्ते की, इतना मतलब उसका साइज हो जाता है। और ये जो बुर्नो काफ़ी शरारती है, काफ़ी साइज इसका बढ़ गया है। अब ऑथर और उसकी पत्नी सोचते हैं अब इसको घर पर रखना ठीक है नहीं है। तो दोनों के दोनों फिर लेखक और उसकी पत्नी मैसूर के चिड़ियाघर के अंदर जाते हैं और वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट है उससे वो बात करते हैं और एट लास्ट उसको क्या है मैसूर की चिड़िया के अंदर वो छोड़ देते हैं। तो जैसे ही उसकी पत्नी और वो छोड़ के आते हैं, पत्नी काफ़ी उदास हो जाती है। कुछ दिन तक वो खाती नहीं पीती नहीं, उसी चिंता में रहती है। तो उधर से बुर्नो का भी यही हाल है। तो मतलब फिर क्या होता है, जू का जो मैनेजर को कुछ पत्र लिखते हैं वो और बाबा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 3 महीने तक जो ऑथर है अपनी पत्नी को यानी कि वहाँ पर जाने के लिए मना कर देता है चिड़ियाघर के अंदर। अंत में फिर वो अपनी पत्नी के कहने पर वो मान जाता है और उसको मैसूर के चिड़िया के घर के अंदर लेकर जाता है। और जैसे ही वो जाती है तो वहाँ पर उसका नाम बाबा रख दिया जाता है। बुर्नो का नाम दूसरा बाबा, नया नाम क्या है बुर्नो का? बियर कब का, भालू के बच्चे का बाबा, रिच का, ठीक है। तो बाबा उसको पहचान लेता है और वो कम से कम फिर ऑथर की पत्नी 3 घंटे तक चिड़ियाघर के अंदर रहती है। जो भी चीज़ें खाने पिलाने की लेकर जाती है साथ में उनको खिलाती पिलाती है। और जब उससे वो जुदा होती है तो फूट फूट कर वो रोने लग जाती है और उसका मन नहीं लगता। तो सुपरिटेंडेंट से वो जो है, जो वहाँ का जो ऑफिसर होता है उससे बुर्नो को वापस लेने की रिक्वेस्ट करती है और रिक्वेस्ट करने पर वो जो अधिकारी होता है वो मान जाता है। और इसके लिए फिर जो ऑथर है और उसकी पत्नी है बाबा के लिए एक स्पेशल आइलैंड बनाते हैं, एक टापू बनाते हैं जो 20 फुट लंबा है, 15 फुट चौड़ा है, 6 फुट और 7 फुट गहरा। एक खाई बनाते हैं उसके लिए और उसके सोने के लिए एक पिंजरा बना दिया जाता है, लकड़ी का एक बक्सा बना दिया जाता है और उसको गर्म रखने के लिए बक्से को अंदर फूंस वगैरह, स्ट्रा वगैरह डाली जाती है। तो यानी कि
उसके बाद जो है दोनों का फिर मतलब उनका मन लग जाता है, बुर्नो का भी और राइटर की पत्नी का भी। तो इस स्टोरी के अंदर जो एनिमल्स है, यानी ये बताया गया है कि जानवर जो होते हैं ना, एनिमल्स, वो भी क्या है, ह्यूमन बींग्स की तरह वो प्यार और स्नेह इन चीज़ों को समझते हैं जितना कि हम मनुष्य समझते हैं। तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच ये एक लव की स्टोरी है। ये इसकी स्टोरी थी। अब हम करते हैं इसके जो क्वेश्चंस, जो कि पॉसिबिलिटी है जिनको पूछे जाने की। तो पहला जो क्वेश्चन है, हु फाउंड ए स्लोथ बियर। स्लोथ का मतलब होता है लेजी, जो धीमे धीमे चलता है। तो हु फाउंड ए स्लोथ बियर, स्लोथ बियर किसे मिला? क्या ऑथर को मिला, ऑथर के फ्रेंड को मिला, ऑथर के सन को मिला, या ऑथर की वाइफ? तो वो मिला था किसको? ऑथर को। कहाँ मिला था? गन्ने के खेत में, शुगर केन के अंदर। वट नेम वॉज गिवन टू द स्लोथ बियर, यानी जो स्लोथ लेजी जो बियर था उसका क्या नाम रख दिया गया? उसका नाम रख दिया गया बुर्नो। इसमें अलग अलग नाम है, आप रखना बुर्नो, नाना। तो नाम रख दिया गया बुर्नो। द ऑथर फाउंड बुर्नो नियर, कहाँ मिला था उसे? मैसूर के निकट। मैसूर, नैनीताल, कोलकाता, मैसूर, दार्जिलिंग, तो मैसूर आ जाएगा। हु डिड द ऑथर प्रेजेंट द स्लोथ बियर टू, तो उसने किसे प्रेजेंट कर दिया, किसे दे दिया भेंट के रूप में? किसको? अपनी पत्नी को। राइटर ने किसको दे दिया? अपनी पत्नी को। व्हाट डिड बुर्नो स्टार्ट टू इट, बुर्नो ने क्या क्या खाना शुरू कर दिया? परेड, दलिया भी खाना शुरू कर दिया, फ्रूट भी शुरू कर दिया, वेजिटेबल, यानी ऑल ऑफ दीज, सारी चीज़ें उसने, यहाँ तक कि जूस, बियर वगैरह सारी चीज़ें खा लेता था, पी लेता था। हु डिड द बियर बिकम वेरी अटैच टू, जो बियर था किससे ज़्यादा अटैच हो गया, किससे ज़्यादा लगा हो गया? तो उसे क्या है? हु डिड द बियर बिकम वेरी अटैच टू, द मंकी, द टाइगर, टू एलिसेशन डॉग्स। तो वहाँ पर जो दो डॉग्स थे एलिसेशन ब्रीड के, उनसे भी उसे काफ़ी लगाव हो गया था। व्हाट डिड बुर्नो ईट वन डे, एक दिन क्या खा लिया था? पोटेशियम, फास्फेट, बेरियम कार्बोनेट, थोरियम, उसने खा लिया था चूहे मारने की दवाई जिसे बेरियम कार्बोनेट कहा जाता है। और उसके बाद उसको पैरालिसिस हो गया था, डॉक्टर के पास लेके गए थे, उसने 100 टिक्की के 2 बार टीके लगाए, फिर वो ठीक हुआ था। और उसके बाद है हमारा 8वां क्वेश्चन, बेरियम कार्बोनेट वाज इन द हाउस टू किल, किस लिए रखा गया था? क्या मारने के लिए? क्या बियर को मारने के लिए, डॉग को मारने के लिए, रैट्स एंड माइस, जो रैट्स हैं और माइस हैं उनको मारने के लिए रखा गया था। वट वॉज द इफेक्ट ऑफ द बेरियम कार्बोनेट ऑन बुर्नो, बुर्नो पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी ही बिकेम पैरालाइज हो गया, ही वॉज वोमिटिंग, उल्टी भी करने लगा था, ही वॉज ब्रीथिंग हेविली, जोर जोर से सांस लेने लगा था। तो आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। वट न्यू नेम डिड अथॉरिटीज ऑथर्स वाइफ गिव टू बुर्नो, तो ऑथर की वाइफ ने उसे क्या नया नाम दे दिया? नया नाम दे दिया था उसको बाबा। वैसे बुर्नो बुलाते थे, फिर उसको बाबा भी कहने लगी वो। What did the author's son and the author's advice his wife when Bruno was grown up, कहते कि what did author's son एंड ऑथर्स एडवाइस, ऑथर के बेटे की और उस ऑथर की क्या सलाह थी? किसको? हिज वाइफ व्हेन बुर्नो वाज ग्रोन अप, जब बुर्नो बड़ा हो गया तो ऑथर ने और ऑथर के बेटे ने जो है उसको क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी? टू सेल हिम, क्या उसे बेच दिया जाए? टू लीव हिम इन द फॉरेस्ट, जंगल में छोड़ दिया जाए? या टू गिव हिम टू द जू एट मैसूर, तो आ जाएगा टू गिव हिम टू द जू एट मैसूर, मैसूर के चिड़ियाघर में उसे सौंप दिया जाए। ये उन्होंने उसको एडवाइस दी। What was the author's wife reactions when बाबा was sent to जू, जब बाबा को जू के अंदर भेज दिया गया तो लेखक की पत्नी का रिएक्शन बताना है क्या था? She would not eat anything, कुछ नहीं खाया, बिल्कुल सही बात है। She was inconsolable, यानी कि उसे वो अपने आप को कंसोल नहीं कर रही थी, मान नहीं रही थी, ठीक है। या सी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो रोने लगी, तो आ जाएगा ऑल ऑफ अबव, सभी के सभी। व्हाट डिड द ऑथर्स वाइफ रिक्वेस्ट द क्यूरेटर्स, जो अधिकारी था, सुपरिटेंडेंट था, उसे उसने क्या रिक्वेस्ट की? टू गिव हर बैक टू बाबा, कि बाबा को वापस दे दे। टू टेक केयर ऑफ बाबा प्रॉपरली, क्या ये कहा था उसको कि वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करे? तो आ जाएगा टू गिव हर बैक टू बाबा, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो बाबा को वापस उसको दे दें, सौंप दें। वाज द ऑथर्स वाइफ सक्सेसफुल इन गेटिंग बैक बाबा फ्रॉम द जू, क्या वो सफल हुई इसको? बिल्कुल सफल हुई, यस। तो सी ऑथर्स वाइफ सक्सेसफुल इन गेटिंग बाबा फ्रॉम द जू, चिड़ियाघर से वापस लाने में वो सक्सेसफुल रही। तो आज की इस वीडियो में हमने 9th क्लास का जो है ये 9th जो लेसन किया,
ये जो बिहेव बुक है इसके 2 लेसन और रहते हैं, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो सप्लीमेंट्री बुक है फिर उसके मैं वो आपको करवा दूंगा। तो मैं 3 या 4 दिन के अंदर उम्मीद कर रहा हूँ कि 6ठी से लेकर के मैं 9वीं तक के 10वीं तक के ये डाल दूंगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताना अगर कोई कमी है तो वो भी ज़रूर बताना, ताकि मैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।